आज की हमारी टॉपिक क्या है, न्यूरॉन्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया है, ठीक है, जिसमें अगले वाले लेक्चर में हम क्या क्या कंप्लीट किए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं नर्वस सिस्टम, तो बताए थे 2 टाइप के होते हैं, एक सीएनएस होते हैं, एक पीएनएस होते हैं। सीएनएस के भी 2 टाइप होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, और पीएनएस के भी 2-3 टाइप होते हैं, जैसे मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, और आपका हो गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। हम अगले वाले लेक्चर में क्लियर कर दिए, ठीक है। आज की हमारी टॉपिक क्या है, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो देखिए, जो ब्रेन में मैसेजेस जाता है, जो हमारा ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन का वर्क क्या रहता है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी जो हमारे बॉडी में होती रहती है, जितनी भी होती है, सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट होते हैं और सबका अलग अलग रोल होता है, ठीक है। बात समझ में आई? अगर जिसको नहीं समझ में आ रही है वो अगले वाले लेक्चर को देख सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगा। तो जो मैसेजेस जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन से जो मैसेजेस हमारे बॉडी तक आता है, वो कौन भेजता है और कौन देकर जाता है, वो कौन होता है, ये न्यूरॉन्स होता है। आज हम सिर्फ आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताएंगे। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। पहले हम इंट्रो देखते हैं न्यूरॉन्स का। तो इंट्रो देखिए, न्यूरॉन्स जो होता है, न्यूरॉन्स आर द सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स एक सेल होता है किसका, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी होती है, सेल, ठीक है, सेल की स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी होती है। ठीक उसी टाइप से जो मेरा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। जो न्यूरॉन होता है वो एक टाइप का सेल होता है, किसका सेल होता है, नर्वस सिस्टम का सेल होता है। वो नर्वस सिस्टम का बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ठीक है। जो सेल होती है वो बेसिक और स्मॉलेस्ट होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे एक बॉडी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, सेल। डिफरेंट टाइप की सेल जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू जब ढेर सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ढेर सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम से हमारी एक कंप्लीट बनती है ह्यूमन बॉडी। तो इसका बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट देखा जाए तो क्या है, एक बॉडी का बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट देखा जाए तो क्या है, हमारी सेल है। ठीक उसी प्रकार से हमारे नर्वस सिस्टम का जो बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो भी सेल होती है, लेकिन कौन सी सेल होती है, हमारी न्यूरॉन्स होती है, ठीक है। न्यूरॉन्स का मेन फंडा यही रहता है, मतलब न्यूरॉन्स का जो काम रहता है सिर्फ यही रहता है, वो हमारे बॉडी से मैसेजेस को लेकर जाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन से जो कमांड मिलता है, यानी जो मैसेजेस वापस आता है वो हमारे बॉडी तक पहुंचाता है या फिर साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाता है, ठीक है। बात समझ में आई? मीन्स के बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए क्या बोल रहा है, ए न्यूरॉन्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है किसका, नर्वस सिस्टम का, ठीक है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड सेल दैट, यहाँ पे 2 बार हो गया, इट इज ए स्पेशलाइज्ड सेल दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन and chemical signal throughout the body to the brain and brain to the body, ठीक है। बात समझ में आई? न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर केमिकल सिग्नल को, कहाँ पे, हमारे बॉडी में, और बॉडी से हमारे ब्रेन में, फिर ब्रेन से हमारे बॉडी में, ठीक है। मैसेजेस को बॉडी से उठाते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ब्रेन का मैसेजेस उठाते हैं और हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं, कौन, न्यूरॉन्स। समझ में आया न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, बेसिक स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटी इकाई होती है किसका, नर्वस सिस्टम का। इसका मेन फंडा या फिर मेन वर्क यही रहता है, ये क्या करता है, ये जो सेल होता है, मतलब जो न्यूरॉन्स का सेल, जो न्यूरॉन सेल होती हैं, वो सिग्नल को या फिर केमिकल सिग्नल को हमारे बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा केमिकल सिग्नल है या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, केमिकल सिग्नल आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, मैसेजेस मिलेगा, और आपका इनपुट मिलेगा,
सॉरी इनपुट नहीं है, दूसरा कुछ अभी आएगा तो बताएंगे। ये सब क्या है, ये सब एक टाइप का मैसेजेस है, ठीक है, जो मैसेज जो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और जो हमारे ब्रेन से बॉडी तक आता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं देखिए, एक तो मैसेजेस जाता है, एक मैसेजेस आता है, फिर मैसेजेस को ब्रेन में पहुंचाने का और ब्रेन से मैसेजेस को बॉडी में पहुंचाने का। जैसे कि देखिए, इसको ऐसे समझिए, एक मैसेजेस जाएगा, जो मैसेजेस लेके जाने वाला काम करता है वो कौन न्यूरॉन्स होता है, वो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स होता है। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो हमारे बॉडी से मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाता है। बात क्लियर हुई? सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। कौन से? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स को अफरेंट के नाम से जानते हैं, मोटरी न्यूरॉन्स को इफरेंट के नाम से जानते हैं। इंटर न्यूरॉन्स को हम लोग एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही? अफरेंट मतलब जो मैसेजेस जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? ब्रेन तक, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का सिर्फ यही वर्क होता है, वो हमारे बॉडी से मैसेजेस को उठाकर हमारे ब्रेन में भेजती है, ठीक है। ये प्रोसेस हमारी क्या करेंगे? अफरेंट प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन जो हमारा ब्रेन कमांड भेजता है, ठीक है, वो उस कमांड को पकड़ता है और हमारे बॉडी तक लाके छोड़ता है, ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल में समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आपके सामने एक कोई भी कुछ भी आ गया, शेर आ गया, ठीक है। अब आपकी जो आंख है उस क्या की, उस शेर को देखी और आपके माइंड में जो कमांड आया कि आप यहाँ से भागो, वो ब्रेन दिया। कौन दिया? ब्रेन दिया। ब्रेन क्या किया? पहले तो आपकी जो आंख है वो एज ए सेंसरी है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का वातावरण देखकर आपके ब्रेन को सेंस पहुंचाती है, ठीक है, मैसेजेस पहुंचाती है। आंख है, शेर को देखी, शेर को देखी, शेर एक टाइप का मैसेजेस है, वो तुरंत क्या की, हमारी आंख जो है उस मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाई। ब्रेन ने कमांड भेजा यहाँ से भाग जाओ, ठीक है। तो वही जो यहाँ से भाग जाओ जो कमांड हमारे बॉडी तक आ रहा है, मीन्स कि हमारे आंख तक आ रहा है, वो कौन देकर आ रहा है? वो हमारा मोटर न्यूरॉन्स लेकर आ रहा है। जो ब्रेन से कमांड मिलता है वो ले आने का काम हमारा कौन करता है? मोटर न्यूरॉन्स करता है, ठीक है, बात समझ में आई? और इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, और न्यूरॉन जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच मैसेजेस को भेजते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? फिर से देखिए, सेंसरी न्यूरॉन्स को अफरेंट नाम से जानते हैं, अफरेंट के नाम से जानते हैं। कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, ठीक है, ये क्या करती है? हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को कैरी करती है और सेंड करती है, सेंड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, या फिर हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या करती है? मैसेजेस को सेंड करती है। बात समझ में आई? फिर से समझिए, कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, जो मेरा सेंसरी न्यूरॉन्स होता है वो हमारे सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को कैरी करता है और सेंड करता है कहाँ पे? हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। मोटर न्यूरॉन को इफरेंट के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है? मैसेजेस को ब्रेन से पकड़ता है, मतलब ब्रेन से मैसेजेस को देता है, बॉडी में ट्रांसफर करता है, ठीक है। देखिए, कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो मेरा मोटर न्यूरॉन्स होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस को देता है और कहाँ पे सेंड करता है? हमारे मसल्स या फिर हमारी जो ग्लैंड होती है वहाँ पे, जहाँ पे हमको मैसेज की जरूरत होती है, ठीक है। फिर मेरा है तीसरा इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं कनेक्टेड सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारे सिर्फ सीएनएस में पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कमांड भेजता है, ठीक है, मतलब ब्रेन में कमांड भेजता है और वो कमांड जो हमारा मोटर न्यूरॉन्स होता है वो कमांड हमारा लाता है ना। तो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दोनों कहाँ पे मिलते हैं? हमारे ब्रेन में मिलते हैं, ठीक है। ब्रेन में ही हमारा क्या पाया जाता है? इंटर न्यूरॉन्स पाया जाता है। इंटर न्यूरॉन्स सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ के रखने का काम करता है और ये सिर्फ हमारे सीएनएस में पाया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बात समझ में आई? फिर से एक बार देखें, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स ऑर्गन से मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड का मैसेज हमारे बॉडी तक पहुंचाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स
मोटर इंटर न्यूरॉन जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स और हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उसको आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। पाए कहाँ पे जाते हैं? ये हमारे सीएनएस में पाए जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। ये जो स्ट्रक्चर है देखिए हम काफ़ी अच्छे से ड्रॉ तो नहीं कर पाए हैं, आप लोग यूट्यूब या गूगल से देखकर अच्छे से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिएगा, लेकिन इसमें जो टर्म्स है वो सही है। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा है लेकिन छोटे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और वो हमारे ब्रेन में मिलियंस टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब मिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। टाइप नहीं, मिलियंस न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंस होते हैं, ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है लेकिन छोटे छोटे होते हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन्स का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, पहले हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, ये जो भाग होता है इसमें देखिए ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर ये क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? सेल बॉडी कहलाती है। किसका? न्यूरॉन्स की सेल बॉडी कहलाती है। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको ये जो गोलानुमा संरचना दिख रहा है ये हमारा न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, गोलानुमा संरचना न्यूरॉन्स का न्यूक्लियस कहलाता है और ये वाला भाग हमारा न्यूरॉन्स का सेल बॉडी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपको ये पौधे नुमा संरचना दिख रहा है, मतलब हार्ट टाइप का जो संरचना दिख रहा है, ये हमारी क्या कहलाती है? ये सॉरी हमारी नहीं, ये न्यूरॉन्स की क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? डेंड्राइट्स। जो हमारी सेल होती है, सॉरी जो न्यूरॉन्स का सेल बॉडी होता है वो अपने अंदर न्यूक्लियस को और डेंड्राइट्स को क्या करता है? कंटेन करके रखने का काम करता है, मतलब जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, डेंड्राइट्स जो होती है वो जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहां से मैसेजेस को अपने अंदर लेती है। कहाँ पे ट्रांसफर करती है? कहाँ पे ट्रांसफर करती है? न्यूरॉन्स के सेल बॉडी में ट्रांसफर करती है। बात समझ में आई? ये न्यूरॉन्स का सबसे ऊपर वाला भाग हम लोग देख रहे हैं। न्यूरॉन्स के सबसे ऊपर वाले भाग में क्या होती है? सेल बॉडी होती है। ठीक है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी में ही क्या पाया जाता है? जो गोलानुमा संरचना दिख रहा है वो न्यूरॉन्स के न्यूक्लियस होते हैं। फिर जो हाथ नुमा या फिर पौधे नुमा जो संरचना दिख रहा है ये हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं। यही डेंड्राइट्स क्या करते हैं? सेंसरी ऑर्गन से मैसेजेस को अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, यही डेंड्राइट्स सेंसरी ऑर्गन से मैसेजेस को अपने अंदर देते हैं और कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? सेल बॉडी में। ठीक है, बात समझ में आई? कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? सेल बॉडी में। अब सेल बॉडी से मैसेजेस आता है कहाँ? एक्सॉन के पास। किस में आता है? एक्सॉन के पास। ये वाला भाग हमारा सेल बॉडी कहलाता है। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? न्यूरॉन्स का एक्सॉन कहलाता है और जो लास्ट वाला भाग होता है एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। बात समझ में आई? ये वाला भाग सेल बॉडी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक का भाग एक्सॉन कहलाता है। फिर इसके बाद जो भाग बचता है वो क्या कहलाता है? एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी अपने अंदर न्यूक्लियस को कंटेन की रहती है और क्या? डेंड्राइट्स को कंटेन की रहती है। डेंड्राइट्स क्या करता है? सेंसरी ऑर्गन से मैसेजेस को अपने अंदर देता है और कहाँ पे ट्रांसफर करता है? सेल बॉडी के पास देता है। कहाँ पे देता है? सेल बॉडी के पास देता है। यहाँ से मैसेजेस कहाँ पे आएगा? न्यूरॉन्स के सेल बॉडी में आएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर इसके बाद जो जहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी क्या पाए जाते हैं? हमारे प्लाज्मा पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे फ्लूइड पाए जाते हैं, द्रव्य पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? फ्लूइड पाए जाते हैं। इस फ्लूइड को हम लोग न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। कौन सा फ्लूइड कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म। यही वाला जो फ्लूइड होता है, जो एक क्या है? एक टाइप का प्लाज्मा ही है। यही प्लाज्मा अगर हमारे सेल में प्रेजेंस होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और वही प्लाज्मा जो है वो हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंस है और इसीलिए इसका नाम क्या है? न्यूरोप्लाज्म है। ठीक है, बात समझ में आई? प्लाज्मा एक ही है, नाम इसके कैरेक्टर पे रखा गया है। ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंस है उसी के नाम से इसको बोला जाता है। न्यूरॉन्स में प्रेजेंस है तो न्यूरोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंस होगा तो साइटोप्लाज्म, और ये हमारे एक्सॉन में प्रेजेंस है, एक्सॉन में भी प्रेजेंस है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो जो मेरी सेल बॉडी रहती है वो अपने अंदर न्यूक्लियस, न्यूरोप्लाज्म और डेंड्राइट को कंटेन करके रखती है। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन से मैसेजेस को अपने पास लेते हैं और कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? सेल बॉडी में, न्यूरॉन्स के सेल बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। ये जो
न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, ये मैसेजेस को कहाँ पे ट्रांसफर करती है, एक्सॉन में ट्रांसफर करती है। ठीक है, ए वाला पार्ट क्या है, ए पूरा पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है, न्यूरॉन्स का एक्सॉन कहलाता है। ठीक है, ए पूरा पार्ट न्यूरॉन्स का एक्सॉन कहलाता है। ये जो आपको इम्पल्स दिख रहा है, इम्पल्स कुछ नहीं है, इम्पल्स मतलब होता है मैसेजेस। ठीक है, अभी बताए थे क्या है, मैसेजेस। इसको हम लोग किस केमिकल सिग्नल, ठीक है, केमिकल सिग्नल, और हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, मैसेजेस, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इम्पल्स, जहां पर आए तो उसका एक ही मतलब होता है, जो मैसेजेस आता है। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आया कि नहीं आया? ये जहां पे दिखे तो इसका एक ही मतलब समझिएगा कि हाँ जो मैसेजेस आ रहा है, मैसेजेस आप लोग को समझ में ज्यादा आएगा तो मैसेजेस समझ लीजिएगा। इसका मतलब भी मैसेजेस होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का मतलब भी मैसेज होता है, केमिकल सिग्नल का मतलब भी मैसेजेस होता है, जो मैसेजेस हमारे बॉडी से ब्रेन तक जा रहा है। ठीक है, और जो ब्रेन से मैसेजेस हमारे बॉडी तक आता है, सब क्या है, मैसेजेस है। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए फिर से बता रहे हैं, इसको पहले स्ट्रक्चर देखिए। न्यूरॉन्स के सबसे ए वाला भाग क्या कहलाता है, सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी के अंदर डेंड्राइट्स होती है। ठीक है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर क्या होता है, न्यूरोप्लाज्म होता है। फिर ए वाला भाग क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। ठीक है, एक्सॉन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक्सॉन में जो आपको एक सेल देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सॉन, ये देखिए, ये हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर एक ऐसी ना सेल लपेटी हुई रहती है। ठीक है, एक्सॉन के ऊपर ऐसे एक सेल चिपकी होती है। इस सेल को क्या कहते हैं, स्वेन सेल कहते हैं। ठीक है, कौन सी सेल कहते हैं, स्वेन सेल कहते हैं। ठीक है, इस सेल क्या करते हैं, स्वेन सेल कहते हैं। ये अपने अंदर से किसका सिक्रीशन करवाती है, माइलिन सीड्स का सिक्रीशन करवाती है। किसका, माइलिन सीड्स का सिक्रीशन करवाती है। वो कुछ और नहीं होते हैं, फैट होते हैं। क्या होते हैं, फैट होते हैं। ये यहाँ पे एक्सॉन मैसेजेस को लेके जा रहा है, ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन ये यहाँ पे सेल का क्या काम है, जो हमारी स्वेन, कौन सी सेल है, स्वेन सेल है, इसको एक्सॉन पे आने का मतलब क्या हुआ। ठीक है भाई, मैसेजेस तो हमारा ब्रेन एक्सॉन पहुंचा रहा है ना टर्मिनल के पास, इसको आने की क्या जरूरत है। देखिए, जो हमारी स्वेन सेल होती है, ये अलग से सेल होती है, इसके पास न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब रहता है, न्यूक्लियस भी रहता है इसके पास। ठीक है, ये जो स्वेन सेल होती है, वो माइलिन सीड्स का सिक्रीशन करवाती है, मतलब प्रोडक्शन करवाती है, किसका, माइलिन सीड्स। जो माइलिन सीड्स होते हैं वो फैट नुमा संरचना होती है। ठीक है, वो फैट मतलब वही फैट का सिक्रीशन करवाती है, ये मैसेजेस को लीकेज होने से बचाती है। ठीक है भाई, फैट है, फैट आप जानते हैं, अगर कोई मैसेज इधर उधर जाता है तो अपने अंदर क्या करते, चिपका लेते हैं उस मैसेजेस को। तुमको उधर नहीं जाना है, सीधा कहाँ पे जाना है, एक्सॉन टर्मिनल के पास जाना है, और कहीं नहीं जाना है। बात समझ में आई? जो मेरी स्वेन सेल होती है, वो अपने अंदर से माइलिन सीड्स का सिक्रीशन करती है। माइलिन सीड्स जो होते हैं, एक फैट टाइप के फैट ही होते हैं, फैट केमिकल होते हैं, वो मैसेजेस को लीकेज होने में बचाते हैं। ठीक है, जो मैसेजेस को कहाँ पे जाना है, ब्रेन में ही जाना है, तो वो मैसेजेस ब्रेन में ही जाएगा। ठीक है, वो इधर उधर नहीं भाग सकता है। किसकी वजह से नहीं भागता है, जो मेरा ये स्वेन सेल होती है, स्वेन सेल जो होती है, उसी की वजह से नहीं भागता है। ये मैसेजेस को एक लाइनिंग देती है, इसके बाद मैसेजेस को लीकेज होने से बचाती है। ठीक है, बात समझ में आई? कैसे बचाती है, अपने अंदर से माइलिन सीड का सिक्रीशन करवाती है। माइलिन सीड एक टाइप का फैट होता है, जो मैसेजेस को अगर मैसेज लीकेज हो रहा है, उसको अपने अंदर क्या करती है, चिपका देती है। तुमको कहीं नहीं जाना है, सीधे जाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद एक्सॉन होता है। एक्सॉन में जो ये सेल है, वो कहाँ पे अटैच है, एक्सॉन में अटैच है ना भाई। सेल के पास न्यूक्लियस है, तो जाहिर सी बात है, इसमें आपको साइटोप्लाज्म भी, प्लाज्मा भी देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म नहीं, प्लाज्मा भी देखने को मिलेगा। तो जो प्लाज्मा हमारे इस सेल में प्रेजेंस है, उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे, सॉरी एक्सोप्लाज्म कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये सेल है वो किससे अटैच है, एक्सॉन से अटैच है। ठीक है, इसलिए इस प्लाज्मा को एक्सोप्लाज्म कहेंगे। बात समझ में आई? फिर इसके बाद क्या है, नोड ऑफ रेनबियर। ठीक है, इसके माइलिन सीड जो हमारी स्वेन सेल होती है, उसके बीच में देखिए छोटा छोटा गैप है। ठीक है, इस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रेनबियर। ठीक है, क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। इस गैप का नाम नोड ऑफ रेनबियर क्यों पड़ा? देखिए, एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले इस गैप की खोज उन्होंने की थी, उनका नाम था रेनबियर।
तो उसी के आधार पर इस गैप का नाम हो गया नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, बात समझ में आई। मैसेजेस इससे कूदता हुआ जाता है, ठीक है, छलांग मारता है मैसेजेस। देखिए हमारी जो होती है क्या, बस पहले सुनिए, इतना समझ में आया ना। जो मेरा नोड ऑफ रैनवियर होता है उसमें मैसेज क्या होता है, कूदता हुआ जाता है, ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है। तो फिर लास्ट में मैसेज हमारा कहाँ पे जाता है, एक्सॉन टर्मिनल में जाता है। ये तो हो गया 1 न्यूरॉन्स का पार्ट, ठीक है, किसका हो गया, 1 न्यूरॉन्स का पार्ट। फिर इसके बाद एक और न्यूरॉन्स ऐसे अटैच होता है, ठीक है, एक और न्यूरॉन्स अटैच होता है। इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखेगा। इसमें कुछ केमिकल का सिक्रीशन होता है, किसका, केमिकल का कुछ सिक्रीशन होता है। ये केमिकल क्या करते हैं, ये केमिकल जो होते हैं इस वाले मैसेजेस को इस वाले दूसरे वाले न्यूरॉन्स में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, साइनेप्टिक गैप कहलाता है, ठीक है। अगर ये एक्सॉन टर्मिनल, जो एक्सॉन का लास्ट वाला पार्ट होता है, वो इस तरह से रहता है, ये ऐसे रहता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग साइनेप्टिक गैप कहते हैं, साइनेप्टिक गैप कहते हैं। साइनेप्टिक गैप में किसका सिक्रीशन होता है, केमिकल का सिक्रीशन होता है। किसका सिक्रीशन होता है, कुछ केमिकल का सिक्रीशन होता है। ये जो केमिकल क्या होते हैं, ये जो केमिकल होते हैं वो 1 न्यूरॉन से मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं अदर न्यूरॉन्स में, मतलब दूसरे न्यूरॉन्स में मैसेजेस को क्या करते हैं, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ दूसरे न्यूरॉन्स को एक्टिव भी कर देते हैं। एक्टिव हो जाओ, मैसेजेस जा रहा है, ठीक है, एक्टिव होगा तभी ना वो मैसेजेस धार से भेजेगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, ब्रेन आपका तुरंत एक्टिव रहता है। आप किसी भी चीज के अगेंस्ट अगर एक्शन लेना चाह रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्रेन आपका उसके अगेंस्ट तुरंत एक्शन देगा, ठीक है। वो तो इतना फास्ट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, सेकेंडों से पहले ही आपका मैसेज आ रहा है। जैसे कि इसमें हमको क्या हुआ, इस पेन से चोट लग रही है, ठीक है, तुरंत लग रही है, और ये मैसेज तुरंत ब्रेन तक पहुंच रहा है और ब्रेन तुरंत कमांड भेज रहा है, भाई आपको इससे चोट लग रही है, आप इसको हटा दो। या तो आप हाथ को हटाएंगे या तो मार्कर को हटाएंगे, बचेंगे ना। तो इतने जल्दी रिस्पॉन्स शो करता है हमारा ब्रेन। तो उसको एक्टिव होने के लिए हमारा जो साइनेप्टिक गैप में केमिकल सिक्रीशन होता है वो मैसेज को ट्रांसफर करता है और इसके साथ साथ अदर न्यूरॉन्स को भी एक्टिव करता है। यह गैप हर 2 न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाएगा। जो हमारा साइनेप्टिक गैप रहता है, मतलब एक्सॉन टर्मिनल जो रहता है, वो उसको यहाँ पे साइनेप्टिक गैप आपको देखने को मिलेगा, वो हर 2 न्यूरॉन्स के बीच में पाया जाता है। भाई पूरी बॉडी में क्या होता है, न्यूरॉन्स होता है, हर बॉडी मैसेजेस पहुंचाती है। स्किन भी आपकी मैसेजेस पहुंचाती है, ठीक है। स्किन पे अगर चोट लग गई तो स्किन भी एक मैसेज आपके ब्रेन को देगी ना। आंख देखकर मैसेजेस को देती है, कान जो होता है उसको सुनकर मैसेजेस को ब्रेन में पहुंचाता है। जो मेरी टंग्स होती है, सेंसरी ऑर्गन बॉडी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक आई होती है, आंख होती है, एक कान होती है, और एक आपका कौन सा होता है, टंग्स होता है, एक स्किन होती है, ठीक है, और एक आपकी नोज होती है, मतलब नाक होती है, ठीक है। नाक जो होता है वो सुनकर मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाता है, आंख देखकर मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाता है, कान सुनकर मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाता है। जो हमारी टंग्स होती है, जीभ होती है, वो क्या करती है, वो टेस्ट को लेकर ब्रेन को मैसेज पहुंचाती है। जो हमारी स्किन होती है वो एहसास करके ब्रेन को एक मैसेज देती है, ठीक है। तो हर बॉडी में क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में होते हैं, लेकिन यही न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में भी होते हैं। उसको न्यूरॉन्स के नाम से नहीं जानते हैं, नर्व के नाम से जानेंगे। जब हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें भी न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन यही न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन वो किसके नाम से जाने जाएंगे, नर्व के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई। हर 2 न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्टिक गैप होता है। साइनेप्टिक गैप में केमिकल का सिक्रीशन होता है। अभी आगे बताएंगे कौन सा केमिकल सिक्रीट होता है, जैसे डोपामिन वगैरह सिक्रीट होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो मैसेजेस को ट्रांसफर करता है अदर न्यूरॉन्स में, और अदर न्यूरॉन्स को, मतलब दूसरे न्यूरॉन्स को एक्टिव करने का भी काम करता है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर से देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, फिर से देखिए। न्यूरॉन्स का ए वाला भाग क्या कहलाता है, सेल बॉडी कहलाती है, ठीक है। सेल बॉडी अपने अंदर क्या क्या कंटेन करके रखती है। ये आपका क्या है, डेंड्राइट्स है, न्यूरोप्लाज्म है, फिर आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल बॉडी अपने अंदर डेंड्राइट्स को कंटेन करके रखती है, न्यूरोप्लाज्म को कंटेन करके रखती है, और क्या है, न्यूक्लियस है। डेंड्राइट्स क्या करती है, मैसेजेस को सेंसरी ऑर्गन से देती है,
ठीक है, सेंस से मतलब कि यहाँ चोट लगी, हमको एहसास हुआ, तो यहाँ की डेंड्राइट्स क्या हुई, मैसेजेस को स्किन से ले ली अपने अंदर, तुरंत कहाँ पे ट्रांसफर की, सेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर की। किस सेल के बॉडी, किस सेल के बॉडी, हमारे जो न्यूरॉन्स है न्यूरॉन्स के सेल के बॉडी के अंदर ट्रांसफर की। ये जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है ये मैसेजेस को तुरंत भेज देगी एक्सॉन में, एक्सॉन में मैसेजेस को भेजती है। तो एक्सॉन में भी बहुत सारे रूल होते हैं, मैसेजेस सीधा नहीं भागता है, ठीक है। अब भाई एक्सॉन में अगर एक्सॉन पूरी तरह से ना डेवलप हो तो मैसेजेस ब्रेन तक ना जाते हुए इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, उधर भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा। मैसेजेस सीधा ब्रेन में जाए उसके लिए यहाँ पे देखिए क्या लगा है, हमारी स्वेन सेल लगी है। स्वेन सेल अपने अंदर से माइलिन सीड का सिक्रीशन करवाती है। माइलिन सीड जो होती है वो एक टाइप की फैट होती है जो मैसेजेस को अपने अंदर चिपका लेती है। अगर कोई मैसेज इधर उधर भाग रहा है ना, उसको अपने अंदर क्या करती है, चिपका लेती है। भागना नहीं है, सीधे जाना है, ठीक है। फिर इसके बाद इतनी बात समझ आई। फिर ये जो आपका गैप है नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है, माइलिन सीड सॉरी स्वेन सीड के अंदर, स्वेन सेल के देखेंगे दो सेलों के बीच में एक आपको गैप दिख रही है, इसको नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। मैसेजेस जो हमारे एक्सॉन में रन करता है वो कूद कूद के जाता है, मतलब जंप कर करके जाता है, ठीक है। कौन भेजता है, जंप कर करके जाता है। इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको यही हमारी सेल कंट्रोल करती है, ठीक है। जंप करके मैसेज यहाँ पे गया, यहाँ पे जाएगा। अगर मैसेज लीक हो रहा है तो ये तुरंत क्या करती है, चिपका देती है अपने अंदर, ठीक है। बात समझ में आया। फिर ऐसे मैसेज हमारा एक्सॉन टर्मिनल के पास चली जाती है। एक्सॉन टर्मिनल को जूम करके देखा जाए तो वो साइनेप्टिक गैप की तरह दिखता है, ठीक है। फिर उससे एक और न्यूरॉन्स अटैच रहता है और एक्सॉन टर्मिनल में केमिकल का सिक्रीशन होता है। वो क्या करता है, वो मैसेज को ट्रांसफर करवाता है वन न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन्स में। फिर अगले एक्सॉन के पास, फिर अगले न्यूरॉन्स के पास फिर आपको यही गैप मिलेगी। एक प्रोसेस हर न्यूरॉन्स में होता है। फिर अगले न्यूरॉन्स के पास एक और गैप मिलेगा, ठीक है, एक और गैप मिलेगा। कौन सा, साइनेप्टिक गैस, वहां से भी केमिकल का सिक्रीशन होगा, फिर वो अपना काम करेगा। फिर उसके अगले न्यूरॉन्स के पास फिर आपको ये गैप मिलेगा। मतलब ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। क्यों, क्योंकि जो मेरा ब्रेन में हमारे मिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और सबके पास सबका यही रोल रहता है मैसेजेस सेंड करने का, ठीक है। बात समझ में आई। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, इसको देख लेते हैं। जो हम जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं न्यूरॉन्स में, एक एक को देख लेते हैं, क्या फंक्शन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या वर्क होता है। अभी हमने समझाया, अब टॉपिक वाइज समझाएंगे तो आपको जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या था, सेल बॉडी। न्यूरॉन्स का सबसे पहला ऑर्गन क्या आता है, सेल बॉडी। सेल बॉडी देखिए, सेल बॉडी देखिए कंटेन न्यूक्लियस एज न्यूरोप्लाज्म एंड डेंड्राइट्स। जो हमारे सेल बॉडी होते हैं वो अपने अंदर न्यूक्लियस को कंटेन किए रहते हैं, न्यूरोप्लाज्म को कंटेन किए रहते हैं, और हमारा क्या है, डेंड्राइट्स है। ये न्यूरोप्लाज्म क्या है, एक टाइप का साइटोप्लाज्म भी होता है, साइटोप्लाज्म ही होता है, लेकिन ये हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स में प्रेजेंस होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स में प्रेजेंस होता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद इट कंटेन द एक्टिविटी ऑफ द, इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। जो न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वो क्या, वो अपने अंदर न्यूक्लियस को, न्यूरोप्लाज्म को और डेंड्राइट्स को अपने अंदर क्या करती है, जोड़ के रखने का मतलब कंटेन करके रखती है। इसके साथ साथ वहाँ जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी होती है उसको भी क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। जो सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वह अपने अंदर न्यूक्लियस, न्यूरोप्लाज्म, डेंड्राइट को कंटेन करके रखती है, मतलब जोड़ के रखने का काम करती है। उसके साथ साथ न्यूरॉन्स के एक्टिविटी को भी क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स को देखते हैं, शॉर्ट ब्रांचेस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। ये सेल बॉडी की क्या होती है, शॉर्ट ब्रांचेस होती है, ठीक है। एक ब्रांच होती है, शॉर्ट ब्रांचेस होती है। रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन या फिर अदर न्यूरॉन्स, रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन या फिर अदर न्यूरॉन्स। ये जो डेंड्राइट्स होती है वह हर न्यूरॉन्स में पाई जाती है। न्यूरॉन्स के लास्ट में जो न्यूरॉन्स टर्मिनल होता है, इससे भी दूसरे न्यूरॉन्स की क्या होती है, बना ही देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा वन न्यूरॉन्स है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वन न्यूरॉन्स है। फिर ऐसे ही आपको क्या मिलेगा,
मिलेगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे आपको क्या मिलेगा, तीसरा न्यूरॉन्स मिलेगा। अब इसको समझिए, शॉर्ट ब्रांचेस ऑफ द एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, ये सेल बॉडी की शॉर्ट ब्रांचेस होती है। रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन या फिर अदर न्यूरॉन्स, जो हमारी डेंड्राइट्स होती है वो इसमें भी पाई जाएगी, इसमें भी पाई जाएगी, इसके बाद जो न्यूरॉन्स आएगा उसमें भी पाई जाएगी। तो ये हमारी सेंसरी सबसे ऊपर है, अगर स्किन के ऊपर है तो ये कौन सी तो मैसेज कहाँ से रिसीव करेगी, सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करेगी। कहाँ से, सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करेगी। तो वही बोल रहा है रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन। लेकिन फिर अगर दूसरके डेंड्राइट को देखा जाए तो ये जो दूसरका डेंड्राइट्स होता है ये अपने अंदर सिग्नल को रिसीव करेगा, लेकिन कहाँ से करेगा, दूसरे वाले न्यूरॉन से करेगा। बात समझ में आई, ट्रांसफर हो रहा है ना। जो सबसे पहला वाला न्यूरॉन्स रहेगा जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से अटैच रहेगा, वो सिग्नल को सेंसरी ऑर्गन से क्या करेगा, सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल को देगा। लेकिन अगर जो दूसरा न्यूरॉन्स रहेगा वो क्या करेगा, पहले वाले न्यूरॉन से सिग्नल को अपने अंदर देगा। तो ये टॉपिक वही करेंगे, रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन और अदर न्यूरॉन्स एंड कैरी देम टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। और क्या करता है, ये सिग्नल को देता है, कहाँ पे दे देता है, सेल बॉडी में दे देता है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा आता है, एक्सॉन आता है। एक्सॉन को देखते हैं, एक्सॉन को देखते हैं। ये लॉन्ग सिग्नल एक्सटेंशन है, सॉरी, a long signal extension carry signal away from the cell body, ठीक है। ये क्या है, ये लॉन्ग, जो मेरा यहाँ पे गलत हो गया, जो मेरा एक्सॉन होता है वो लॉन्ग एक्सटेंशन होता है, मतलब लंबी शाखा होती है, ठीक है, लंबी पाइप नुमा संरचना होता है, ठीक है। कैरी करता है क्या, सिग्नल फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। जो मेरा एक्सॉन होता है ये हमारा क्या है, हमारा एक्सॉन है, एक्सॉन लंबा दिख रहा है ना, तो हमारा एक्सटेंशन है, ठीक है। वही बोल रहा है लॉन्ग एक्सटेंशन, ठीक है। ये हमारा क्या, लॉन्ग एक्सटेंशन है। ये सिग्नल को कैरी करता है कहाँ से, सेल बॉडी। ये सिग्नल को अपने अंदर लेता है, कहाँ से, सेल बॉडी से लेता है, ठीक है, टू द न्यूरॉन्स और मसल्स। और कहाँ पे देता है, न्यूरॉन्स में देता है या फिर मसल्स में देता है, या दूसरे न्यूरॉन्स में देता है या फिर मसल्स में देता है, ठीक है भाई। मैसेज कहाँ पे जाएगा, हमारे साइनेप्टिक गैप में जाएगा, गैप से फिर कहाँ पे जाएगा, हमारे दूसरे न्यूरॉन्स में जाएगा, दूसरे न्यूरॉन से फिर मसल्स में जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे पहुँचते पहुँचते फिर साइट ऑफ एक्शन पे मैसेज पहुँच जाएगा। तो वही बोल रहा है, जो मेरा एक्सॉन होता है वो एक्सॉन होता है, जो मेरा एक्सॉन होता है वो एक्सटेंशन होता है, वो क्या मतलब लॉन्ग एक्सटेंशन होता है। वो मैसेजेस को अपने अंदर कैरी करता है, कहाँ से करता है, सेल बॉडी से मैसेजेस को उठाता है, ठीक है। और कहाँ पे, न्यूरॉन्स में देता है, इसके बाद साइट ऑफ एक्शन पे मतलब मसल्स में देता है, ठीक है। बात समझ में आई। इट कवर द माइलिन शीट्स, ठीक है। जो हमारे जो एक्सॉन होता है वो किससे कवर होता है, वो माइलिन शीट से कवर होता है, ठीक है। माइलिन शीट को समटाइम, सॉरी, एक्सॉन क्या है, इट कवर द माइलिन शीट्स, ठीक है। ये क्या है, ये कवर करता है अपने अंदर माइलिन शीट्स को, ठीक है। सम टाइम ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, मतलब किसी किसी न्यूरॉन्स में क्या पाया जाता है, माइलिन शीट पाई जाती है, लेकिन सभी न्यूरॉन्स में नहीं पाया जाता है, ठीक है। सम टाइम ऑफ न्यूरॉन, मतलब किसी किसी न्यूरॉन्स में ये प्रोसेस देखने को मिलेगी जो माइलिन शीट होती है, सब में नहीं पाई जाती है, ठीक है। दैट इंक्रीज स्पीड ऑफ द सिग्नल ट्रांसफर एंड द कंट्रोल लिंकेज ऑफ द ट्रांसमिशन, ठीक है। इसको समझिए, जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन किससे कवर होता है, वो माइलिन शीट से कवर होता है। भाई जो हमारी स्वेन सेल होती है, स्वेन सेल किसका प्रोडक्शन करवाती है, माइलिन शीट का प्रोडक्शन करवाती है ना। तो स्वेन सेल, जो माइलिन शीट है कहाँ से सीक्रेट होगी, स्वेन सेल से होगी। तो वही बोल रहा है कि जो मेरा एक्सॉन होता है वो कवर होता है माइलिन शीट से, लेकिन किसी किसी न्यूरॉन्स में होता है, सब में नहीं होता है। जो माइलिन शीट्स होती है वह इंक्रीज करती है स्पीड ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन को एंड कंट्रोल लिंकेज ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। जो मेरी माइलिन शीट होती है वह इस सिग्नल के स्पीड को तेज करने का काम करती है, मतलब सिग्नल की स्पीड को बढ़ाती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो सिग्नल लीकेज होता है, ठीक है, सिग्नल के लीकेज को भी क्या करती है, बचाती है। आगे हम बता के आए हैं, इतना नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका कौन सा आता है, माइलिन शीट्स। ये माइलिन शीट्स का काम बताएं। माइलिन शीट्स हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, एक्सॉन पे पाए जाते हैं, आगे बताए थे।
सीक्रेट कहाँ से होता है, हमारी स्वेन सेल से होता है। ठीक है, बात समझ में आई। उसका फंक्शन इसमें बता दिए हैं। जो मेरा माइलिन शीट्स होता है वह क्या करता है, एक्सॉन पे कवर होता है, लेकिन किसी किसी न्यूरॉन्स में पाया जाता है, सभी न्यूरॉन्स में नहीं पाए जाते हैं। यह सिग्नल के स्पीड को बढ़ाने का काम करता है, उसके साथ साथ सिग्नल को लीकेज होने में बचाता है। ये जो ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसमिशन मतलब होगा सिग्नल। ठीक है, फिर इसके बाद माइलिन शीट देखिए, फैटी लेयर मेड बाय द स्वेन सेल। जो माइलिन शीट्स होती है वो फैटी लेयर होती है। ठीक है, मतलब फैट की बनी होती है। किससे बनी होती है, किसके द्वारा बनी होती है, माइलिन शीट के द्वारा बनी होती है। सॉरी, ये हमारी जो स्वेन सेल होती है उसके द्वारा बनी होती है। माइलिन शीट्स क्या होती है, माइलिन शीट्स एक फैटी लेयर होती है। ठीक है, किसके द्वारा बनती है, हमारी जो स्वेन सेल होती है, जो स्वेन सेल होती है उसके द्वारा बनती है। ठीक है, ये सिर्फ हमारी जो स्वेन सेल होती है ये पीएनएस में पाई जाती है, लेकिन सीएनएस में यही सेल क्या पाई जाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, जो ये स्वेन सेल होती है, जो पीएनएस के जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक सीएनएस होते हैं, पीएनएस होते हैं। सीएनएस ऊपर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, नीचे हमारा जो यहाँ से होता है हमारा क्या है, पीएनएस होते हैं। तो पीएनएस के न्यूरॉन्स में जो सेल पाई जाती है, पीएनएस के न्यूरॉन्स वाली सेल को क्या कहते हैं, स्वेन सेल कहते हैं। वही सेल जब हमारे सीएनएस के न्यूरॉन्स में प्रेजेंस रहेगी तो उसको क्या कहेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, क्या कहेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। डाउट क्लियर हुआ। फिर इसके बाद इट इंसुलेट द एक्सॉन एंड अलाउ फास्ट सिग्नल ट्रांसमिशन। ये हमारे एक्सॉन को इंसुलेट करती है और क्या करती है, सिग्नल को फास्ट करने का काम करती है, मतलब सिग्नल की स्पीड को क्या करती है, बढ़ाती है। यहाँ पे आगे हम बताएंगे। फिर इसके बाद क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। आगे टॉपिक क्या है, नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, गैप इन द माइलिन शीट्स। दो सीटों जो दो होती है माइलिन शीट के बीच का गैप होता है, दो माइलिन शीट के बीच का गैप होता है, दो, एक सीट यहाँ पे एक सीट यहाँ पे, इसके बीच का जो गैप है वो क्या कहलाता है, रोड ऑफ रेनवियर कहलाता है। रोड ऑफ रेनवियर एक कैसे, इसका नाम कैसे पड़ा, देखिए रेनवियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उन्होंने इस गैप को खोजा था और उसी के आधार पर नोड ऑफ रेनवियर का नाम दे दिया था। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है, गैप होता है। जो नोड ऑफ रेनवियर होता है ये हमारे दो माइलिन शीट के बीच का गैप होता है। किसमें मदद करता है, कंडक्शन या फिर जंपिंग ऑफ द इम्पल्स। इम्पल्स के जंपिंग में, इम्पल्स को जंप करने में मदद करता है। इम्पल्स हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो कैसे जाते हैं, कूद के जाते हैं, ऐसे ऐसे करके जाते हैं। इसी को क्या करता है, कंडक्ट मतलब कंट्रोल करने, मतलब जंपिंग करवाता है। कौन, हमारा जो नोड ऑफ रेनवियर होता है। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए हमारी लास्ट वाली टॉपिक क्या है, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल को समझिए। एक्सॉन टर्मिनल को आप लोग साइनेप्टिक गैप या फिर साइनेप्टिक नोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सॉन। जो एक्सॉन टर्मिनल होता है वो हमारे एक्सॉन का सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है, मीन्स कि एंड पॉइंट होता है। ठीक है, एंड जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। और ये दो न्यूरॉन्स का जंक्शन होता है। जैसे एक हमारा क्या है, वन न्यूरॉन्स हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, वन न्यूरॉन्स हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा दो न्यूरॉन्स हो गया। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, सॉरी, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा क्या, साइनेप्टिक गैप। साइनेप्टिक गैप, इसमें से किसका सिक्रीशन होता है, इसमें से किसका सिक्रीशन होता है, इसमें से आपका डोपामिन एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन होता है। किसका, डोपामिन एसिटाइलकोलिन का सिक्रीशन होता है, किसमें, हमारे साइनेप्टिक गैप में। ठीक है, फिर से देखिए, जो मेरा एक्सॉन होता है उसको साइनेप्टिक गैप के नाम से जानते हैं, साइनेप्टिक नोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों कह सकते हैं। ये हमारे एक्सॉन टर्मिनल जो होता है वो साइनेप्टिक गैप, उसको साइनेप्टिक गैप या फिर साइनेप्टिक नोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट होता है, किसका, एक्सॉन का एंड पॉइंट होता है। ठीक है, या फिर जंक्शन होता है टू न्यूरॉन्स के, दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है। ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच का क्या होता है, जंक्शन होता है। रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, जैसे क्या, डोपामिन एसिटाइलकोलिन।
डोपामिन और एसिटाइल कोलिन, ये वही केमिकल है जो आगे बताए थे, जो मैसेजेस को वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने का मदद करते हैं, वही केमिकल है। कौन? डोपामिन, एसिटाइल कोलिन। ये क्या करते हैं? ये मैसेजेस को वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में भेजते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में।